बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की 15th क्लास है। आज बात करेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग की। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद फिर आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। लास्ट सेशन में आपको याद है कि मैंने इंस्टाग्राम की बात की थी और एंड पे थोड़ा सा सेशन हमारा जो है लिंक्डइन पे हुआ था। तो आज जो कंप्लीट सेशन हमारा लिंक्डइन पे होगा इंशाल्लाह, और लिंक्डइन के बारे में आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले जी ये लिंक्डइन की वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। लिंक्डइन आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि B2B मार्केटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, और लिंक्डइन पर आपका B2B ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। जिस तरह से फेसबुक पर आपको एज ग्रुप मिलता है और ऑडियंस मिलते हैं, और एक डिफरेंट ऑडियंस होते हैं लिंक्डइन पे बिल्कुल। कि लिंक्डइन पर आप देखेंगे कि जो फजूल टाइम वेस्टिंग वाले यूज़र आपको नहीं मिलेंगे, और जो भी आप पोस्ट करेंगे उस पर प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर आप ईमेल करते हैं, इनबॉक्स में किसी के जाते हैं, इनबॉक्स में आपको टाइमली रिप्लाई मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। लिंक्डइन आपको इवन के लिंक लगाने की भी इजाज़त देता है कि आप अपनी पोस्ट के साथ अपनी वेबसाइट का या अपने सोशल मीडिया के लिंक्स आप लगा सकते हैं। जैसे फेसबुक पर अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं लिंक लगाने पर, इसी तरह अगर आप देखें ट्विटर मार्केटिंग, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पर लिंक लगाना जो है थोड़ा सा अभी पाबंदी है, कि हर प्लेटफॉर्म कोशिश करता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ही ट्रैफिक रहे, यहाँ से ट्रैफिक दूसरे प्लेटफॉर्म पर रेफर मत हो। लेकिन लिंक्डइन अभी तक आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। और लिंक्डइन पर आपने पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद फिर आप लिंक्डइन पर अपना बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एडमिन एक्सेस भी दे सकते हैं, दूसरे लोग भी आपका पेज मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको फेसबुक के पेज के फंक्शन सारे मेटा पिक्सल, मेटा बिजनेस स्वीट, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई थी। तो आज जो है मैं आपको लिंक्डइन की जो चंद जो है फंक्शनैलिटीज़ हैं, चंद ऑप्शन हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद फिर आप लोग लिंक्डइन का पेज जिन लोगों ने नहीं बनाया हुआ वो अपने पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, और अपने पर्सनल प्रोफाइल भी लिंक्डइन पर क्रिएट करें। और एक चीज़ जो बार बार मैं जो चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सब लोगों को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अपनी प्रेजेंस हर प्लेटफॉर्म पर आपकी होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंस जो है उसमें फिर एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पर अगर अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर रेगुलर आपकी प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पर एक्टिविटी नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपको एडवांटेज नहीं मिलते। तो आपने उतने ही प्लेटफॉर्म पर जाना है जितनों को आप एक्टिव रख सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। सोशल मीडिया पर ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन में 20 पोस्ट लगा दी हैं और उसके बाद फिर आपको पूरा महीना नजर ही नहीं आ रहे। तो सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना होता है आपने, कि जितने आपके प्लेटफॉर्म हैं सब प्लेटफॉर्म पर आपकी प्रोफाइल पर डाटा एक जैसा होना चाहिए। अगर आप जॉब के बारे में मेंशन कर रहे हैं तो फेसबुक पर भी उसी तरह वही चीज़ मेंशन होनी चाहिए, लिंक्डइन पर भी, ट्विटर पर भी। हर जगह पर आपकी प्रोफाइल एक जैसी नज़र आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए, कि सबको पता चले आपकी प्रोफाइल देख के। अगर किसी के साथ आप सीवी शेयर करते हैं तो सीवी कोशिश किया करें डिजिटल सीवी शेयर करें, जिसमें आप अपने लिंक भी साथ शेयर करें। सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, टिकटॉक का, ये सारे लिंक आप सीवी के साथ शेयर करें, कि जो बंदा आपके बारे में जानना चाह रहा है वो तफसील से जान सके कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है, और आपका फील्ड क्या है, आप काम किस तरह से करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। तो आपको जॉब मिलना आसान हो जाता है, कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर हाँ, आपको काम मिल जाता है इजीली, थोड़ा आसान। लेकिन इस फाइवर अपवर्क पर थोड़ा सा मुश्किल से काम मिलता है। अगर आप सोशल मीडिया पर अपना प्लेटफॉर्म सारे ऑप्टिमाइज करें और अपने फील्ड के रेलिवेंट नॉलेज प्रॉपरली आप जो है पोस्ट कर, तो तब आपको आसानी से काम मिल जाता है। जबकि इंस्टा उस पर देखें, अगर फाइवर पर, अपवर्क पर, तो कई लोग वहाँ पर 6-6 महीने, साल साल वहाँ पर काम ढूंढते रहते हैं, वहाँ पर उनको काम नहीं मिलता, कि वहाँ पर ऑलरेडी मार्केट सैचुरेटेड है। तो फेसबुक पर आपको काम थोड़ा इजीली मिल जाता है, अगर आपकी प्रेजेंस है, आप प्रॉपरली पोस्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे फेसबुक पर ग्रुप्स हैं जहाँ पर अक्सर लोग, आपने देखा होगा, पोस्ट लगाते हैं और आप उन पे जाके कमेंट भी करते हैं। तो वो लोग आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं जाके कि आपकी प्रोफाइल पर क्या है। तो फेसबुक की प्रोफाइल पर भी आप सारे लिंक दे सकते हैं। जैसे मैं अभी फेसबुक की आपको प्रोफाइल अपनी दिखा देता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है फेसबुक की पेज की। तो इसमें अगर हम देखें जाके मेरी प्रोफाइल का लिंक जो है
कोई भी बंदा अगर ओपन करता है तो ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है, अगर मैं ये शेयर करता हूँ तो ये लिंक जो है मैंने वैसे साहब को शॉर्ट ये करने का तरीका बताया हुआ है कि अपना आपने कस्टम लिंक कैसे बनाना होता है। अब ये जो IMKS चीमा, मेरे जितने भी कस्टम लिंक हैं सारे, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं कि इसमें जो इंस्टा है वो भी सेम है, उसके बाद लिंक्डइन भी सेम है, उसके बाद ये अगर यूट्यूब पे जाएं तो यूट्यूब पर भी मेरा सेम ही है। यहाँ पर मैंने ईमेल दी हुई है। उसके बाद ये ट्विटर है, ट्विटर के बाद टिकटॉक है, ये सारी जगह पर मैंने IMKS चीमा ये सेम ही अपना जो एक यूजर नेम रखा हुआ है। तो इससे ये है कि जिसने भी आपको ढूंढना हो वो आसानी से ढूंढ सकता है। तो आपने ये कस्टम किस तरह से करना होता है, फेसबुक में कस्टम करने के लिए आपने सिंपल आपके जो पेज है उसमें लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में चले जाना होता है, उसके बाद फिर सेटिंग में। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है, हाँ ये आपके पास यूजर नेम की ऑप्शन आ गई, आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी कस्टम नेम रखना है ये आप यहाँ पर अपना कस्टम नेम रख सकते हैं। और इसी तरह बाकी प्लेटफॉर्म पर भी आपको कस्टम यूजर नेम की ऑप्शन मिल जाती हैं। जैसे इंस्टा पर आपने जो भी यूजर नेम बनाना है तो सब जगह पर आपने सेम एक यूजर नेम बनाना है। तो वापस मैं यहाँ पे जी होम पेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रहा था कि यहाँ पे मैंने अपने जो भी डाटा है, जो जो कंटेक्ट डिटेल है वो सारी मैंने यहाँ पे डाली हुई है कि जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने भी ये सारा किस तरह से करना है, प्रोफाइल में यहाँ पे बायो में आप आ जाएंगे, यहाँ पे ये एडिट डिटेल की ऑप्शन है, नीचे एडिट डिटेल में ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाती हैं कि जैसे ये सारे ऑप्शन सोशल लिंक्स डाले हुए हैं। अक्सर मैंने पेजेस पे या लोगों की प्रोफाइल पे देखा है सोशल लिंक्स जो है अपडेट नहीं होते। सोशल लिंक आपने यहाँ पे जैसे ये एडिट करना है तो सिंपली इसमें क्लिक करेंगे और ये अब आगे आ गया जी। यहाँ पे ये सोशल लिंक्स आ गए सारे, और यहाँ से दोबारा फिर ये मैं एडिट पर क्लिक करूँगा और ये आगे मेरे पास ऐड सोशल लिंक के, यहाँ से मैं ये सारी ऑप्शन आ जाती है जो जो सोशल लिंक्स मैंने ऐड करने। जैसे ये व्हाट्सएप मैंने ऐड नहीं किया हुआ, यहाँ पे पहले किया हुआ था, अब मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। और इसी तरह आपने जो जो आपके अकाउंट हैं, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, फिर अब 1 बाय 1 वी चैट है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जितने भी लिंक। ये मैंने कुछ 4-5 ऐड किए हुए हैं। तो ये आप अपने जिनके पेजेस हैं वो पेज में ऐड कर सकते हैं, जिनकी पर्सनल प्रोफाइल है तो वो पर्सनल प्रोफाइल में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये पर्सनल प्रोफाइल में चला जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ फेसबुक पे। ये पर्सनल प्रोफाइल में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये देखें सारे मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट सेम ही है। इनको भी इसी तरह से आपने करना होता है, यहाँ पे एडिट डिटेल में चले जाएंगे। एडिट डिटेल में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे ये सोशल लिंक्स आ जाएंगे। सोशल लिंक पे आपने दोबारा से यहाँ पे आके किसी एक पे क्लिक करेंगे एडिट पे, तो आपको यहाँ पे फिर ऑप्शन में ले जाएगा और यहाँ पे जाके आपने ये फिर एडिट और ये ऐड सोशल मीडिया लिंक्स आ गए। तो सब लोग अपने अपने जो ये सोशल लिंक्स हैं इनको पहले तो जैसे ये सिमिलर मैंने बनाए हुए हैं, आप अपना एक यूनिक बनाए नेम, उसके बाद सारे जो है अपने अपने जो है पेजेस में या फेसबुक प्रोफाइल में आप लोगों ने ऐड करना है। ये तो जी फेसबुक की ऑप्शन पहले भी मैंने बताई हुई है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी थी ये दोबारा से एक मैंने रिपीट कर दिया। तो फेसबुक को ये बंद कर देते हैं, दोबारा आ जाते हैं लिंक्डइन पे। आज लिंक्डइन की बात हो रही है तो अगर लिंक्डइन पर मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे भी ये IMKS सीमा सेम ही है। तो इसको भी आप कस्टम कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड URL, अगर इस पर क्लिक करें आप तो यहाँ पे वैसे इन्होंने अगर नई प्रोफाइल बनाते हैं आप तो इन्होंने अपनी मर्जी से एक लॉन्ग यूजर लिंक दिया होता है, तो इसको आप इस तरह से आप एडिट करेंगे। यहाँ पे ये देखें दोबारा एडिट की ऑप्शन आ गई है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से लिख के इसको सेव कर दूंगा तो ये लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आपकी कस्टम हो जाएगी, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। पेजेस की मैंने पेज की करनी आपको बता दी थी फेसबुक पे। इसी तरह अगर आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल पे भी अक्सर आपने देखा होगा कोड लिखे होते हैं लंबे लंबे, तो उनको भी आप इसी तरीके से कस्टम कर सकते हैं फेसबुक के लिंक को। यहाँ पे जाएंगे आप, ये आपकी प्रोफाइल है पर्सनल, इसमें सेटिंग और दोबारा फिर सेटिंग, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप अपनी जो है ये प्रोफाइल जो है कस्टम कर सकते हैं। अकाउंट सेटिंग जी मेरे पास ये भी ओपन हो जाती है जी। ये आ गई जी आपके पास अकाउंट सेटिंग आ गई। तो यहाँ पे जो आपका जो है जी नेम, जी ये वापस
यहाँ पे यूज़र नेम, इसी तरह आप इसको एडिट, और यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम कर सकते हैं। तो ये आपका फेसबुक का कस्टम लिंक बन जाएगा, facebook.com/IMKS। तो ये आपने अपनी प्रोफाइल का भी कर सकते हैं, पेजेस का भी कर सकते हैं, ताकि आपको भी आसान हो और दूसरे को बताना और दूसरे को भी सर्च करना आपको आसान हो जाए। अच्छा, ये वापस आ जाता हूँ जी लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आपने अपनी प्रोफाइल कस्टम कर ली, उसके बाद आपने जो प्रोफाइल है वो बना लेनी है जी लिंक्डइन पे। अपनी डिटेल आपने दे देनी है, अपनी जॉब के बारे में आपने सारा बता देना है, अपनी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में सारा आपने बता देना है, और उसके बाद यहाँ पर आप अपने जो फ्रेंड लिस्ट है आपकी, उनको आप ऐड कर सकते हैं, जो आपके वर्क कलीग्स हैं उनको सबको साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है पेज बनाने की। ये अगर लेफ्ट साइड पर देखें, यहाँ पे माई पेजेस, यहाँ पे कुछ पेजेस मेरे बने हुए हैं, ये आ जाएंगे। अगर ये मैं सी आर करता हूँ तो ये सारे यहाँ पे पेजेस आ गए। तो यहाँ पर आप अपना पेज भी बना सकते हैं। पेज किस तरह से बनाना है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है पेज बनाना। सिंपली आपने यहाँ पे जो है जी यहाँ पे चले जाना है फॉर बिजनेस। फॉर बिजनेस में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं जी, पोस्ट अ जॉब, लर्निंग, एंड उसके बाद जी नीचे आ जाता हूँ क्रिएट अ कंपनी पेज। ये सबसे नीचे आ गए। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट अ कंपनी पेज, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए। आप कंपनी बना सकते हैं, कंपनी का पेज, शोकेस पेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारी अब यहाँ पे डिटेल जो आपको चाहिए। शोकेस में होता है कि अगर आपके फिजिकल कुछ प्रोडक्ट हैं या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे शोकेस अपनी सर्विसेज सेल कर लगा सकते हैं। यहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाते हैं। इस तरह की कंपनी का आपने फर्स्ट पेज कंपनी का बनाना है, तो ये कंपनी में क्लिक करके आप यहाँ पे अपने पेज का जो भी आपने नेम रखना है, उसके बाद जो भी लिंक यहाँ पे ये कस्टम लिंक आपके पास आ गया, जो लिंक्डइन एड्रेस देना है। तो यहाँ पे देखें ये पेज में पूछ रहा है कि linkedin.com/ जो भी कंपनी एंड जो आप या कस्टम लिंक डाल देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ मानोज कर देता हूँ, तो ये यूआरएल अगर ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। यूनिक यूआरएल होना चाहिए आपका। और फिर आपको यहाँ पे ये जैसे ऑप्शन आ रही है कि ये ऑलरेडी वेल सॉरी लोअर केस डालें, मानोज एलटीडी, मानोज एलटीडी यूके जी, ये मैंने डाला तो ये अवेलेबल है। इसी तरह जो अवेलेबल हो आपने यहाँ पे कस्टम लिंक बना लेना है, वेबसाइट अपनी दे देनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ए टू जी अपना लोगो और ये ऐड करके आप सारा अपना पेज बना लेंगे। उसके बाद जी लिंक्डइन पर ये पेज बनाना तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, पेज आपने बना लिया। और दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास जी पेज की ऑप्शन है, लर्निंग सोल्यूशन, मार्केटिंग सोल्यूशन, पोस्ट जॉब, सेल्स, टैलेंट। ये सारी यहाँ पे जी जो सर्विसेज हैं, काफ़ी कुछ फ्री सर्विसेज हैं इनकी, कुछ पेड हैं। तो ये फ्री सर्विसेज जो हैं आप यहाँ से सारी आप ले सकते हैं। वापस आ जाता हूँ जी होम पेज पे, और यहाँ से जी आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ। अगर आप अपनी प्रोफाइल में जाएं तो यहाँ पे जी नीचे यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी की ऑप्शन आ जाएगी। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आप जाएं। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी के बाद आपका मैनेज योर डाटा एंड एक्टिविटी। मैनेज योर डाटा एंड एक्टिविटी के बाद जी आप लोग यहाँ से आप अपना डाटा मैनेज कर सकते हैं जी, जो ऑप्शन है आपके पास। और यहाँ से आप अपने डाटा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी कंटैक्ट लिस्ट जो है जी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे आप लोग के पास एक ईमेल लिस्ट आ जाएगी पूरी, कि किस तरह से आपने उन लोगों को टारगेट करना है। ईमेल मार्केटिंग के जरिए किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ जी यहाँ से मैं। तो ये इंपोर्ट कंटैक्ट की ऑप्शन यहाँ पे आ गई मेरे पास। इंपोर्ट कंटैक्ट में यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास ये 10 मिनट्स के बाद मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी, और उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो मेरे पास जितने भी लिंक्डइन में जो मेरे कंटैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी मेरे पास डाउनलोड हो जाएंगी। उनको फिर मैं ईमेल के साथ टारगेट कर सकता हूँ। तो ये भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद ये यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, सेटिंग से होम पेज पे आ जाता हूँ।
फिर यहाँ पर ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ग्रुप फेसबुक में होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी ये ग्रुप्स की ऑप्शन है। ये नीचे साइड पे देखें, ये कुछ ग्रुप मैंने यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। इसी तरह आप लोग भी कोई अपने ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं कि आप रेलिवेंट जो इंडस्ट्री के ग्रुप्स हैं उनमें फिर आप ये है कि जैसे ये अमेजोन पीपीसी एक्सपर्ट ये ग्रुप है, तो इसमें आप लोग पोस्ट भी कर सकते हैं कि आपने कोई भी ये पोस्ट लगानी है रेलिवेंट फोटो पिक्चर, तो यहाँ से फेसबुक में जिस तरह से आपको अक्सर ग्रुप में आपको इजाज़त नहीं देते पोस्ट करने की, तो यहाँ पे इतना इशू नहीं है, यहाँ पे इजीली आपको अप्रूवल मिल जाता है। जैसे ये ग्रुप है, इसके 21,000 मेंबर हैं और आप मजीद मेंबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपने अक्सर देखा होगा कि आप यहाँ पर एक जो यूज़र होते हैं उनको अक्सर आप मैसेज नहीं कर पाते, कि आपको मैसेज का इशू बनता है कि यहाँ पर अगर आपका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डायरेक्टली मैसेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो ग्रुप में मेंबर्स होते हैं, आपके ग्रुप मेंबर्स को आपको मैसेज करने की इजाज़त मिल जाती है। यहाँ पे ये देखें, जो ग्रुप अगर सेम आपने ज्वाइन किया हुआ है तो ये एक मेंबर को मैं मैसेज कर सकता हूँ कि ये आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त अच्छी ऑप्शन है कि फ्री ऑफ कास्ट आप अप्रोच कर लेते हैं। तो इसी तरह आपने अगर जिस कंट्री को जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उस कंट्री का रेलिवेंट ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से फिर आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को मुख्तलिफ लोगों को टारगेट कर सकते हैं और उस पर फिर आप को काम जो है लिंक्डइन पे भी बड़ा इजीली मिल जाता है। बहुत सारे लोग लिंक्डइन से काम ढूंढ रहे हैं और बड़े अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो और उसके बाद फिर आप इस तरह से लोगों को इंडिविजुअली एक टारगेट सेट करेंगे कि डेली आपने 50 लोगों को टारगेट करना है, 100 लोगों को टारगेट करना है, डायरेक्टली इनबॉक्स जा सकते हैं। जैसे भी मैंने जो आपको लिस्ट जो है डाउनलोड करनी सिखाई है तो वो भी कर सकते हैं। लिस्ट एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने पहले नहीं समझा था, अभी जो है 10 अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट हो गए तो लिस्ट आ गई होगी। सिंपली आपने जो आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाने के बाद ये आपकी प्रोफाइल पेज पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पेज पे क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी में चले जाएंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी के बाद आपने दोबारा से डाटा प्राइवेसी में चले जाना है। डाटा प्राइवेसी के बाद मैनेज योर डाटा एंड एक्टिविटी, उसके बाद आपने जो रिक्वेस्ट की है जी डाटा की, योर रिक्वेस्ट जी, अच्छा यहाँ पे रिक्वेस्ट ये पेंडिंग है, अभी नहीं हुआ, ये कुछ देर में हो जाएगा, तो यहाँ से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलें खैर, दोबारा मैंने दिखा दिया आपको, वापस आ जाते हैं। उसके बाद जी लिंक्डइन जो है आपको पेड ऐड भी आप लिंक्डइन पर रन कर सकते हैं। पेड ऐड कैसे आपने रन करनी है, लिंक्डइन पे आप ऐड अकाउंट बना लेंगे, अपना अपने प्रोफाइल बना ली, पेज ज्वाइन कर लिए, लोगों को इनबॉक्स कर लिया, पोस्टिंग कर रहे हैं रेगुलर। उसके बाद आ जाते हैं जी पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो यहाँ पे ये देखें, अगर ये राइट हैंड साइड पर पेड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है हमारे पास, ये जो एडवर्टाइजमेंट का हमारे पास ऑप्शन है, उसमें अगर हम एडवर्टाइजमेंट पर जाएं तो ये यहाँ पे आपके सामने आ गया जी, गेट स्टार्टेड विद लिंक्डइन एड्स। तो आपका सबसे पहले ऐड अकाउंट आपने बनाना होता है लिंक्डइन पर। उसके बाद आप जो है अपनी कैंपेन जो है रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्रिएट ऐड पर जाता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई कि आपने किस पेज के ऊपर ऐड लगानी है, किस पेज की लगानी है। ये मैं पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपका जो करेंसी कौन सी सेट करनी है, आपने यहाँ से अपनी करेंसी सेट कर लेंगे कि आपने किस करेंसी में ऐड लगानी है। जीबीपी कर लेता हूँ जी। उसके बाद एग्री एंड क्रिएट अकाउंट, तो ये मेरे पास एग्री एंड क्रिएट के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड, तो ये मेरे पास एक जो अकाउंट जो है जी ऐड अकाउंट वो बन गया इसका। अब यहाँ से मैं अपनी कैंपेन जो है वो रन कर सकता हूँ। जिस तरह से मैंने फेसबुक पे आप लोगों को बताया था कि स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं कैंपेन की, तो उन स्टेजेस को आपने देखना है। अवेयरनेस स्टेज है, कंसिडरेशन स्टेज है, कन्वर्जन स्टेज है। किस स्टेज की आपने ऐड लगानी है। अवेयरनेस में आप अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस देते हैं लोगों को, शुरू में अगर नया ब्रांड है आपका। कंसिडरेशन में आप वेबसाइट विजिट करवाते हैं, एंगेजमेंट या वीडियो व्यूज करवाते हैं। इस तरह कन्वर्जन में लीड जनरेट करते हैं, वेबसाइट कन्वर्जन, सेल्स या जॉब एप्लीकेंट्स, अगर आपने जॉब एप्लीकेशन कलेक्ट करनी। तो ये यहाँ पे आपने अवेयरनेस सेलेक्ट कर लिया शुरू में, अगर आपने अवेयरनेस की कैंपेन देनी है।
उसके बाद आप लोकेशन अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे कि आपने जो ऑडियंस है जी ये किस लोकेशन पर आपने अपनी रिकॉर्ड जो ऐड है जी ये देनी है। तो जो भी आपका टारगेट ऑडियंस होंगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं जैसे मिसाल के तौर पे यूके करना है, मैंने यूके को टारगेट करना है तो यूके को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती हैं, ये यहाँ पे कितने 1 डे 7 डे 30 डे कितने दिन की आपने ऐड जो है रन करेंगे तो आप कितने लोगों को टारगेट कर पाएंगे और बजट कितना आपने लगाना है, ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाती हैं सारी। यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद अगर ऑडियंस को आपने नैरो करना है तो आप इसमें ऑडियंस को नैरो कर लेंगे उनके इंटरेस्ट के लिहाज से। कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर लेंगे, ऑडियंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है अपना ऐड का फॉर्मेट आपका क्या होगा, सिंगल इमेज होगी, कैरोसेल लगाना है आपने कि 4 5 6 इमेजेस इकट्ठी लगानी है, वीडियो ऐड लगानी है, टेक्स्ट ऐड लगानी है, स्पॉटलाइट ऐड, फॉलोवर ऐड लगानी है आपने अगर फॉलोवर चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट ऐड, कन्वर्जन ऐड। तो ये सारी आपके पास ऑप्शन है कि आपने किस तरह की ऐड जो लगानी है। तो यहाँ पे अगर हम सिंगल इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट है कि आपने जो ऐड कहाँ पे लगानी है, लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क है आपके पास तो ये प्लेसमेंट आपके पास आ जाती है। एक्सक्लूड आपने करना है और इसमें आप जैसे ये है इसको कर सकते हैं कि रिमूव और इन कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ गया। उसके बाद आपके पास है कि डेली बजट आपने कितना लगाना है, डेली बजट आपका आ गया। सेट लाइफ टाइम बजट लगाना है या डेली बजट लगाना है, तो यहाँ पे जैसे लाइफ टाइम बजट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे जी 50 का लगा देता हूँ। यहाँ पे जी 50 पे मिनिमम बजट इनका आ गया जी, मिनिमम बजट 248 बजट है जी, मिनिमम लगा सकते हैं, इससे कम बजट आप नहीं लगा सकते। इसमें मैं देख लें 31 डेज की ऐड की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं छोटा करता हूँ ऐड को जी 31 डेज। ये जी ऐड का मैं एंड डेट जो है जी मैं कर देता हूँ कम, 7 डे की कर देता हूँ। तो 7 डे के लिए 64 का बजट चाहिए जी मिनिमम, 64 का देता हूँ जी मिनिमम बजट। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट हमारे 4 से और एंड डेट सेलेक्ट कर लिया हमने जी, एंड डेट 25। उसके बाद अपने इमेज यहाँ सिलेक्ट कर लेनी जी। उसके बाद अपने नेक्स्ट कर देना जी यहाँ से। ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट, आपके पास पहले से कंटेंट जो पड़ा हुआ है उसको लगाना है या आपने क्रिएट न्यू ऐड, आपने कंटेंट जो है जी न्यू अगर देना है। अपलोड इमेज कर सकते हैं यहाँ से अपलोड। यहाँ से जी मैं ये रफली कोई भी इमेज ऐड कर देता हूँ, ऐड लाइब्रेरी। ये आल्ट टेक्स्ट होता है जी, आपने अपनी इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है कि इस इमेज के अंदर क्या है, गूगल को बताने के लिए या सर्च इंजन को बताने के लिए कि इस ऐड के अंदर आपका क्या है, आपने तस्वीर के अंदर क्या चीज़ है। अवेयरनेस नेम देता हूँ जी, ऐड को क्या नेम देना है आपने। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट आपने लिख देना है जी। यूआरएल आ जाएगा, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट टेक्स्ट लिख देता हूँ जी, बिजनेस के बारे में आपने जो ऐड लगानी है।
डिस्क्रिप्शन आ जाएगी आपकी ऐड की यहाँ पर। उसके बाद आपने जो भी हेडलाइन बनानी है ऐड की, यहाँ पे हेडलाइन आ जाएगी। कॉल टू एक्शन बटन जो भी आपने लगाना है, लर्न मोर यहाँ पे कर देता हूँ जी मैं। ठीक है जी, सेव ऐड कर देता हूँ। तो ये जी मेरे पास यहाँ पे आ गई सेव ऐड जो भी क्रिएट हमने की है। उसके बाद यहाँ से मैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है इस अकाउंट पे, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे एक प्रीव्यू देख सकते हैं ऐड का कि ये ऐड किस तरह से लगेगी। ये आपके पास आ गया जी आपका टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो हमने नीचे लगाई थी हेडिंग, और ये कॉल टू एक्शन बटन आपका आ गया। यहाँ से उसके बाद जी नेक्स्ट करता हूँ। योर एड हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये ऐड सेव हो गई है मेरी सक्सेसफुली, कि मैंने अभी इसमें जो है पेमेंट मेथड नहीं लगाया। तो पेमेंट मेथड इसमें लगाएंगे तो आपकी ऐड जो है जी ये अलाइव हो जाएगी। यहाँ पे ये लॉन्च कैंपेन कर दूंगा, सिंपली बिलिंग पेमेंट जो अभी नीडेड है, तो बाकी सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो लिंक्डइन पर आपको भी ये ऑडियंस जो है वो अच्छे मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर ये बजट हमने लगाया है, 7 दिन का बजट लगाया था हमने 64 का, इसमें हमें 7 डे में 6,000 से लेके 24,000 तक रीच मिलेगी इस बजट के साथ। और अप्रोक्सीमेटली जो हमारा टारगेट ऑडियंस का साइज है, ये हमारे पास टारगेट ऑडियंस का साइज आ गया कि इस ये साइज है, इतने लोगों तक ये हमारी ऐड जो है जी इस टारगेट को हम टारगेट कर रहे हैं, जिनमें से इतने लोग जो हैं वो ऐड हमारी देखेंगे 7 डेज। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके सामने जी मैंने क्रिएट भी किया है और उसके बाद आपको जी एक ऐड लगा के दिखा भी दिए जी। बिजनेस सर्विसेज में पहले मैंने आपको जैसे दिखाया था जी, लर्निंग सोल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। लर्निंग सोल्यूशन में आप यहाँ पर लिंक्डइन पर बहुत सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। कुछ फ्री कोर्सेज भी होते हैं लिंक्डइन पर, और कुछ पेड कोर्सेज में, जैसे ये कोर्सेज पड़े हुए हैं यहाँ पे, रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, लर्निंग रिसोर्सेज हैं, इसी तरह ये कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाती है। और उसके बाद उन कोर्सेज की वैल्यू भी होती है कि आपके सीवी में ऐड हो जाते हैं लिंक्डइन पर। तो काफ़ी सारे लोग आपको जॉब देने के लिए ये कोर्सेज को भी वैल्यू देते हैं कि ये प्रॉपर वे में आपने यहाँ पे कोर्सेज किए हुए हैं। व्यू ऑल ऑनलाइन कोर्सेज अगर करूँ, यहाँ पे सारे जो लिंक्डइन के कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आपने किस तरह का आपने कोर्स लेना है आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड। तो ये सारे यहाँ पे बिकम ओके डॉट लीडर स्ट्रेटजी, थॉट लीडर जी बनना है आपने तो बन जाए। स्ट्रेटेजिक बिजनेस एनालिसिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानर। तो यहाँ पे ये इतने लोगों ने ये कोर्सेज किए हुए हैं, यहाँ पे कितने लोग कर रहे हैं ये भी यहाँ पे डिटेल है। तो यहाँ पे कोर्सेज काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ से आप को टाइम भी मिल जाता है, 7 डे 14 डे का फ्री ट्रायल। तो इस फ्री ट्रायल में आप मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आप लिंक्डइन से आपको जी फैसिलिटी मिल गई। रिसोर्सेज में अगर कोर्सेज के बाद रिसोर्सेज में चले जाते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज। तो यहाँ पर लर्निंग रिसोर्सेज में आपको डाटा मिल जाता है काफ़ी। कैरियर ग्रोथ, स्किल कनेक्शन, हार्नेस द स्किल एडवांटेज, लिंक्डइन लर्निंग कोर्स क्लब। उसके बाद वर्क प्लेस लर्निंग रिपोर्ट। तो यहाँ पे काफ़ी सारा आपको जी डाटा यहाँ से मिल जाता है रिसर्च के लिए। लर्निंग मैनेजमेंट, तो यहाँ से आप एडवांटेज उठा सकते हैं लिंक्डइन से, अगर आप कुछ चीज़ें नई लर्न करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये भी आप विजिट कर लेंगे। लिंक्डइन ऐप तो अपना जी इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल में। यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म्स आ गए आपके पास, और उसके बाद जी मोर में अगर जाएं तो यहाँ पे लिंक्डइन में के कैरियर, अगर लिंक्डइन में जॉब करनी है आपने तो यहाँ पे भी ये सारी आपके पास ऑप्शन मिल जाती हैं। कम्युनिटी गाइडेंस, कम्युनिटी स्टैंडर्ड की अक्सर वायलेशन आप सुनते हैं, तो ये कम्युनिटी गाइडेंस अगर आपको चाहिए लिंक्डइन की,
तो इनकी कम्युनिटी गाइडेंस में अगर सिंपली सारे प्लेटफॉर्म देखें, सारे प्लेटफॉर्म कम्युनिटी गाइडेंस अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होती है, मिलती जुलती। तो इसको अगर देखें, इन्होंने 3 यहाँ पे चीजें दी हुई हैं। बी सेफ, ओनली ब्रिंग सेफ कन्वर्सेशन टू लिंक्डइन। दूसरा है बी ट्रस्टवर्दी, use your true identity and share information that is real and authentic, be professional। तो ये 3 चीजें अगर आप देखें तो हर प्लेटफॉर्म पर इन 3 चीजों के ऊपर ही फोकस होता है कि अपने आप को सेफ रखें, दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें, ऑनेस्ट रहें, जो भी बात आपके बारे में सच्चाई है वो बयान करें, गलत फेक प्रोफाइल मत बनाएं, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, जैसे बहुत सारे लोगों ने फेक प्रोफाइल बनाई होती है, ऐसी कोई भी फेक नेम, फेक डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मत यूज करें। बी प्रोफेशनल, कि आप अपना प्रोफेशनल तरीके से लोगों को ट्रीट करें, जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है तो वो प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेट करें। तो इसी की आगे डिटेल में नीचे फिर सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बी सेफ को, उसके बाद बी ट्रस्टवर्दी को, बी प्रोफेशनल को। तो मेन इन्हीं पॉलिसी को फॉलो करते हैं सारे प्लेटफॉर्म भी। तो ये आपने ये चीज़ें भी सारी आपने नोट करनी होती हैं। अगर एज ए डिजिटल मार्केटर आपने काम करना है तो आपको इन सारे प्लेटफॉर्म की बारीकियों की, इनकी पॉलिसीज का पता होना चाहिए, ताकि आप लोग जो जब काम करते हैं तो आपके अकाउंट ब्लॉक ना हो। किसी को अगर हेल्प चाहिए तो आप उसको भी हेल्प दें, अपने क्लाइंट को भी प्रॉपरली बताएं कि किस तरह से उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइन और कम्युनिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ठीक है जी, ये आज का सेशन एंड करते हैं, मेरे पास अब सारी का टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह फिर कल जो है मैं आप लोगों को गाइड करूंगा फाइवर और अपवर्क पे किस तरह से आपने प्रोफाइल बना के उस पर काम आगे आपने फाइंड करना होता है। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़, सब लोग अपना ख्याल रखें जी।